क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा शिवलिंग है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। और ये एक ऐसा शिवलिंग है जो मात्र शिव का नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में बसी एक ऐसी जगह जो बाहर से देखने पर तो एक प्राचीन शिव मंदिर लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे आपको पता चलेगा कि कैसे ये शिव के बाकी धामों में से बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में बसा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ शिव तीनों नेत्रों वाले त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजमान है। यहाँ सबसे खास है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और आज हम ये भी जानेंगे कि क्या है कुशावत कुंड का रहस्य, जिसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, और क्या है कालसर्प दोष की कहानी। ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास और रहस्यों का वो संगम है, जिसकी कहानी जानकर आपको भी हैरानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऋषि गौतम का आश्रम था। एक बार भयंकर सूखा पड़ने पर उन्होंने भगवान इंद्र की पूजा करके वर्षा कराई। इससे सभी लोग उनसे प्रसन्न हो गए, लेकिन बाकी ऋषि उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने ऋषि गौतम को फंसाने की एक योजना बनाई। उन्होंने एक कमजोर गाय को ऋषि के खेत में भेज दिया। जैसे ही ऋषि ने गाय को घास से डराने की कोशिश की, वो गाय वहीं गिरकर मर गई। गौहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि गौतम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्हें बताया कि वो बिल्कुल निर्दोष है। इसके बाद जब शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कोई बदला या कुछ और नहीं कहा, बल्कि मांगा कि ये धरती पानी की कमी से तड़प रही है, आप माता गंगा को यहाँ प्रकट कर दीजिए। तब भगवान शिव ने गंगा को गोदावरी के रूप में यहाँ उतारा। तभी से दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। पर गंगा जी ने भी एक शर्त रखी कि वो बिना भगवान शिव के यहाँ वास नहीं करेंगी। तभी भगवान शिव को इस जगह पर रुकना पड़ा और वहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ, जो आज त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबक, त्रिनेत्र इसलिए पड़ा क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विद्यमान है। शिवलिंग के गर्भगृह में 3 छोटे छोटे अंगूठे नुमा लिंग है जो त्रिदेव का प्रतीक माने जाते हैं। इस शिवलिंग की एक और अनोखी विशेषता है कि ये हर समय जल में डूबा रहता है, मानो भगवान शिव खुद अभिषेक की अवस्था में। त्र्यंबकेश्वर की महानता केवल मंदिर के गर्भगृह तक ही नहीं बल्कि यहाँ की वास्तविक आत्मा उस जगह को माना जाता है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था, और वो है कुशावर्त कुंड। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर गायब हो जाती थी, जिससे लोग काफी परेशान होने लगे। तब गौतम ऋषि ने कुशा लेकर उस नदी के प्रवाह को बांध दिया। यही कारण है कि इस कुंड को कुशावर्त कहा गया। माना जाता है इस कुंड में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है। इसके साथ ही त्र्यंबकेश्वर का नाम आते ही सबसे पहले अगर किसी पूजा की चर्चा होती है तो वो है कालसर्प दोष निवारण पूजा। तो इसकी क्या कहानी है? दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो उसे कालसर्प दोष कहते हैं। इस दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियां जैसे मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह या कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए देश भर से लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं ताकि इस दोष का प्रभाव कम हो सके। त्र्यंबकेश्वर में वैदिक विधि के साथ इसके निवारण की पूजा करवाई जाती है। ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।